Good evening, Pivsters. Welcome to our very first and exclusive video series named as Pivot Minardi's Boot Camp. I hope आप सब लोग फिट एंड फाइन हैं एंड आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे about this particular video to roll out, about this particular video series to roll out. And today, here it is, here we are, representing everything in a simplified manner to our very own Pivsters community. And without any wastage of a single minute, let us straight on move to our first chapter named as How Were Pivot Points Born? और सिंपली इसको अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ, सो चैप्टर 1 द ओरिजिन. सो जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, हमारे पास ये चैप्टर में 5 सब चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम ब्रेक्स में बात करेंगे. बिकॉज एक पूरा सीपीआर और पिवट पॉइंट की स्टडी को समझने के लिए आपको एक बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो बेस क्लियर हो जाए देन आपको चार्ट्स पे इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, सो आई नो यू आर एक्साइटेड, सेम ईयर. सो लेट्स स्टार्ट एंड let's take a second, or let's take a minute to just thank God for this particular opportunity जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी. बट fortunately today we are here discussing about a very and most awaited video series by the name Pivot Minardi's Bootcamp. Okay, so let's start. So our first chapter is named as BBC. आप पूछेंगे कि BBC क्या है या what is BBC? Not that one, but yes, आपने मार्केट में एक बहुत ही पुराना मुहावरा या बहुत ही स्टीरियोटाइप मुहावरा सुना होगा, भाव भगवान छे. ठीक है, जिसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है इंग्लिश में प्राइस इज गॉड, राइट. और इसके बारे में अगर हम बात करना चाहे तो लेट्स जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर पिक्चर फॉर यू. ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में एक क्विक रिव्यू ले लें कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय भाव भगवान छे. ठीक है, तो आपको राइट साइड में मेरे स्क्रीन के ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा. दैट इज भाव भगवान छे, a Gujarati saying for price is God. The theory depicts that any event about the company is more or less reflected by its price action. It is suggested that the big money knows things way before the retail and its reflection is always on the price. इसका सिंपल सा डिपिक्शन ये है कि प्राइस इज गॉड. दैट मीन्स कभी भी और कहीं पे भी स्टॉक मार्केट की एक लिस्टेड कंपनी में अगर कुछ हलचल हो रही है, दैट इज अपसाइड और डाउनसाइड, दैट इज फर्स्ट हैंडेडली, और उसका जो फर्स्ट रिएक्शन और रिस्पोंडेंट होता है वो होता है प्राइस, भाव. ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बैठता है कि जब भी आप एक स्टॉक में या एक लिस्टेड कंपनी में कुछ भी न्यूज़ देख रहे हैं, यूसीज देख रहे हैं, एलसीज देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप देख रहे हैं कि आज एक कंपनी न्यूज़ के बल पे गिर गई या एक कंपनी न्यूज़ के बल पे उठ गई, उनके मार्केट कैप राइज हो गए, उनके स्टॉक प्राइस राइज हो गए, करेक्ट. सो इन सब का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कौन देता है आपको मार्केट में? ऑब्वियसली प्राइस. ठीक है, इसलिए हम मार्केट में बोलते हैं भाव भगवान छे. बट क्या ये सही में सही है? क्या सही में अगर ये दुनिया में भी एक क्रिएटर है whom we call God, सो स्टॉक मार्केट का भगवान कौन है? क्या वो सच में प्राइस है? लेट्स डिकोड इट. और अगर ये चीज है, ये मुहावरा सच है, भाव भगवान छे का मुहावरा सच है, तो चलिए आज फिर हम भगवान के दर्शन कराते हैं आपको. ठीक है, दैट इज आवर ओन गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज भावदेव. उनके दर्शन आज हम आपको कराते हैं. So let's quickly move on to our second subsession, that is meeting the OG. Confused? What is meant by OG? या फिर हम इधर OG किसको बोल रहे हैं? अभी तो आपने
आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बताया कि भाव भगवान चे, तब ओजी फिर से कौन आ गया? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हमारे सृष्टि के भगवान ने भी मैनकाइंड के वेलनेस के लिए 4 वेद बनाए थे। हमारे डेमोक्रेसी में भी फंक्शन करने के लिए, डेमोक्रेसी की एक नींव रखने के लिए हमारे पास 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी कोई है तो वो कंपनीज ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी की जीडीपी को। सिमिलरली इकोनॉमी के भी 4 पिलर्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसी सेम पर्टिकुलर लॉजिक से स्टॉक मार्केट के भी 4 पिलर होने चाहिए? बिकॉज स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो खुद में ही एक सूडो इकोनॉमी है जो रिफ्लेक्शन है आपके रियल इकोनॉमी का। सो हमारे सूडो इकोनॉमी के भी तो 4 पिलर्स होने चाहिए ना, करेक्ट? तो इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो ओजी, जो आपका टाइटल आपको दिख रहा है, मीटिंग द ओजी, दैट इज सिंपली ऑफ आवर फॉर्मुलेशन, दैट इज 3 लाइन जोन। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अगर प्राइस भगवान है, ठीक है, तो भगवान ने भी 4 वेद बनाए थे। सिमिलरली प्राइस के भी 4 स्तंभ होने चाहिए। तो वो क्या हो सकते हैं या क्या होंगे? तो वो 4 स्तंभ हैं आपके OHLC, दैट इज ओ, ठीक है, H, जस्ट अ मिनट, हम इधर फटाक से लिख लेते हैं सब कुछ ताकि आपको ये डॉक्यूमेंट भी हो जाए एंड आपके ध्यान में भी रहे। ठीक है, OHL, OHL, and last is C, that is open, high, low and close। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 पिलर ऑफ आर प्राइस गॉड, दैट इज भावदेव। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। 4 पिलर्स, इसी पे आप देखेंगे कि अब आने वाले जो भी पॉइंट्स पे या पॉइंटर्स पे हम बात करेंगे वो सारा का सारा इसी से जनरेट होगा। एक्साइटेड राइट? आप बोलेंगे कि सिर्फ एक प्राइस से हम लोग सब कुछ कैसे पता कर सकते हैं? ट्रेंड, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, सब कुछ, एवरीथिंग कैन बी डिकोडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग or this particular component or raw material of the market, that is price, bhav. So moving on further, आपके पास, आपको पता है कि H और L, that is high and low, एक रेंज डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपका स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है एंड ओपन प्राइस जो है वो आपका मार्केट डायरेक्शन बताता है कि मार्केट डायरेक्शन किस तरफ, उसका रुझान और उसका झुकाव किस तरफ हो सकता है, कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है। सो आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास 3 ही डायरेक्शन होती है, दैट इज अपसाइड, डाउनसाइड एंड साइडवेज। ओके, ये सारी चीजें सुनने में काफी विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बट जब हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं तो चार्ट्स में हम बेसिकली रिटेलर्स क्या करते हैं, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स जर्नली चार्ट्स में आएंगे सिंपली and they will just start to draw something like this। एक मार्क करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर मार्क करेंगे सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट। ओके, फिर उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइंस आती है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आते हैं, एवरी सॉर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको बेसिकली क्लब करके बोला जाता है प्राइस एक्शन। बट ये सब का एग्जिस्टेंस होना तो ठीक है, बट इन सब का प्रूफ कौन देता है? क्या प्राइस जस्टिफाई करता है, प्राइस बोलता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट रेजिस्टेंस है या ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका सपोर्ट है? डेफिनेटली हाँ, बट अगर आप उसको सही तरीके से देखना चाह रहे हैं तो, करेक्ट, आप सिंपली उठ के ये नहीं बोल सकते कि हमारी इकोनॉमी 10% पे ग्रोथ ले रही है, या कल से उठ के आप सिंपली ये नहीं बोल सकते कि अपकमिंग इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाएगी।
या बीजेपी वापस सत्ता में आ जाएगी। बेसिकली उसका प्रमाण चाहिए, ठीक है। सो इधर भी सेम चीज है कि हमें अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालिसिस में इंक्लूड करके हमारे बायस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रमाण होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है ऑन योर पर्टिकुलर एनालिसिस, राइट। सो उसी के लिए हम अपना एक बेस बना रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 1 बिफोर मूविंग ऑन टू पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर, ठीक है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पिवट पॉइंट्स का जन्म किधर से हुआ और पिवट पॉइंट्स ने कैसे आगे जाकर सीपीआर को जन्म दिया, करेक्ट। सो इधर से ही वो ओजी की बात आती है। ओजी जोन्स आर एच, एल एंड सी, ठीक है। ये तीन ऐसे लेवल हैं या ये तीन ऐसे प्राइस लेवल्स हैं जो कंबाइन होके सीपीआर की तरह एक जोन बनाते हैं, एंड दोज आर द अनसंग हीरोज इन द स्टॉक मार्केट। बिकॉज अगर आप सीपीआर को भी छोड़ दें, these particular three levels alone, that is H, L and C alone, are enough to give you each and every required information ongoing in the market. Excited again? Definitely you should be, because अब जो हम देखेंगे उसके बाद आप बोलेंगे why were we even using indicators, ठीक है। तो let's dive in further. अब हम आते हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स आवर चैप्टर 1 सबसेक्शन 3, दैट इज एनाटॉमी ऑफ ट्रेंड। इसको शुरू करने से पहले हम डायरेक्टली अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये निफ्टी 50 का चार्ट हम देखते हैं। इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूं। ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं, करंट चार्ट है, आप देख रहे हैं हम डाउनफॉल में हैं। अब इसको डिकोड करने अगर हम जाएं तो आप बोलेंगे कि इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल सा बाय जस्ट वन क्लिक आप पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर अपने आईज के सामने या अपने आंखों के आगे एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था, अगर भगवान है, अगर भावदेव हैं, तो आज उनके दर्शन हम आपको कराएंगे। तो ये देखिए, सिंपल सा हम इधर अपना टूल यूज करेंगे टू मेक थिंग्स सिंपल। हम कैलकुलेशन में ना जाएं, क्योंकि OHLC डेटा आपको कोई भी कैंडल का चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम के कोई भी कैंडल का चाहिए, आप जैसे उस पर होवर करेंगे एंड आपको ऊपर दिख जाता है OHLC डेटा। सो उसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अ पार्ट 1 टूल इटसेल्फ। आप बोलेंगे, आप अभी बोल रहे थे कि इंडिकेटर लेस चार्ट बनाएंगे, ठीक है, बट आप खुद ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली इधर मैं इंडिकेटर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा वीडियो का लेंथ ना बढ़ जाए। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो आप कैलकुलेशन से भी करके शुरू कर सकते हैं, बट वो हम पार्ट 2 में देखेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर 1, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करें बेसिक्स पे, एंड उसको काफी जल्दी ग्रास्प करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर टूल का विजुअलाइजेशन आपको दे रहा हूं। ओके, सो सी, बेसिकली ये सेटिंग्स आप सिमिलर सेटिंग्स आप कर सकते हैं जस्ट टू डिकोड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। सब ऑफ कर दीजिए, पिवट पॉइंट्स पे आइए, डेली पे आ जाइए, ठीक है। अभी के लिए हम डेली चूज करें क्योंकि हमारा एनालिसिस एकदम ही सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसको अलग टाइम फ्रेम्स पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका HLC डेटा आपको इधर मिल जाएगा विद लेबल्स। आप ऑन कर दीजिए एंड सिंपली जस्ट टर्न इट ऑफ एंड लेट्स गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम। आपके पास ये कुछ ऐसे जोन्स प्रोवाइड हो गए। इसको आप मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं अभी वो करने जाऊंगा तो आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज व्हाई दीज टूल्स आर वेरी इफेक्टिव इन telling you the overall trend, the overall strength of the market without even seeing any other like indicators information. आप कॉन्फ्लुएंस देखते हैं, आप प्राइस के द्वारा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। बेसिकली आप
वही चीज देखें ना जो आपको प्राइस बताना चाह रहा है, दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव इन योर ओवरऑल रन। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ ट्रेंड, इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हम ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। सो ट्रेंड किस तीन, या अब, या अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ट्रेंड किस प्रकार के होते हैं स्टॉक मार्केट में। सो बेसिकली तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज अपसाइड, ओके, दूसरा होता है डाउनसाइड, और तीसरा होता है आपका साइडवेज। ठीक है, ये तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं आपके स्टॉक मार्केट में, अपसाइड, डाउनसाइड, साइडवेज। तो अभी तो हमने ये तो पता कर लिया कि ये तीन ट्रेंड हैं, बट करंट चार्ट में अगर हमको डिकोड करना है तो हम किस तरीके से इसको डिकोड कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स से अगर मैं यही तीन जोन को यूज करके अपना एक ट्रेंड डिकोड करना चाहूं तो क्या वो पॉसिबल है? मैं बोलूंगा जी हाँ, 100% पॉसिबल है। कैसे, चलिए देखते हैं। सो हाई और लो, कभी भी जब हम हाई और लो की बात करते हैं तो हाई और लो आपका एक रेंज बताता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे जब हम रेंज एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, डिकोड ऑफ रेंज एनाटॉमी। बट अभी के लिए आप खाली इतना समझ के रखिए कि एच और एल, देखिए इसको मैं सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, लेट्स से अभी हमको मार्क करना है एक सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, सिमिलरली इधर जाके एक रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, एंड सपोर्ट के लिए नियरेस्ट सपोर्ट क्या है आपका, फॉलिंग मार्केट के लिए नियरेस्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, ये देखिए इधर से एक ब्रेकआउट आया था तो ये आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा डिकोडेशन है, हम ऐसा ही करते हैं मार्केट में आए दिन। करेक्ट, सो ये जो आपने अभी मार्क किया है दो लाइन, एक्चुअल में क्या है, एक रेंज ही है ना, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। करेक्ट, और इसमें हम खाली डालना चाहे तो ये रेंज का करंट क्लोज किधर है, इधर है। तो अगर मैं इसको भी मार्क कर दूं तो ये आपका हो गया हाई लो क्लोज। करेक्ट, सिंपल सी बात है। इसी चीज को हम माइक्रो माइक्रो फॉर्मेशंस में आपको दिखाना चाह रहे हैं इन द सॉर्ट ऑफ सिलेक्टेड टाइम फ्रेम। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, मैंने डेली इसलिए यूज किया बिकॉज आप इसको पहले एक बेस लेवल पे डिकोड करना सीख जाइए, उसके बाद आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे इसको पोजिशनल, स्विंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सो अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो अब मैं ये स्ट्रक्चर्स पे आके आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, दैट इज अ पर्टिकुलर ट्रेंड फॉर्मेशन। अभी आप बोलेंगे कि ट्रेंड डिकोड कैसे करें हम हमें चार्ट से तो दिख रहा है कि ये अपसाइड है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑन अपसाइड, इधर से डाउनसाइड आ रहा है। ठीक है, इधर कुछ ऊपर की तरफ आपका रेंज, एक रेंज बना हुआ था जिसके बाद एक ब्रेकडाउन आया एंड फिर हम नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट? बट इसको अगर मैं बोलूं कि सिंपल सा आप खाली एचएलसी से डिकोड करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, देखिए एच एन एल आपका रेंज डिकोड, रेंज बताते हैं, एंड क्लोजिंग आपका स्ट्रेंथ बताता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, अगर मैं इसको इधर नोट करना चाहूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हाई एंड लो, हाई एंड लो प्राइस गिव्स यू रेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बिकॉज ये आगे चैप्टर्स में भी आपको सेम चीज रिपीट होते हुए दिखेगी, बिकॉज रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ द मार्केट विल मूव इन दैट पर्टिकुलर गिवन सिनेरियो। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो अभी बात करके फायदा नहीं है। हमें पहले बेसिक समझना है तो हम पहले बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस आपको देता है या क्लोज प्राइस आपको देता है बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सिलेक्टेड। करेक्ट, बहुत ही सरल सरल भाषा में मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर एक सबसेक्शन में, हर एक चैप्टर में आपको ये चीज बार बार याद दिलाती रहेगी कि ये आपका एक बेस फॉर्मेशन है, इस पे आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। ठीक है,
तो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर बूट कैंप हमारा टारगेट रहेगा एक स्काई स्क्रैपर बनाने का, बट अभी हम बेसिकली वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की नींव डाल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मुलेशन। सो आपको अगर ये चीज समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स एनाटॉमी ऑफ ट्रेंड। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका प्रीवियस देखिए, अगर प्राइस आपका प्रीवियस वीक या पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है या रेंज के नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, सो आपका एक पर्टिकुलर ट्रेंडिंग मूव आने की संभावना होती है मार्केट में। ओके, सो इसको करेंटली हम कैसे डिकोड करेंगे, जैसा कि अभी हमने बात किया, ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, अपसाइड, डाउनसाइड, साइडवेज। सो इसका सिंपल सा अगर मैं आपको अभी के लिए फॉर्मुलेशन बताऊं, बेसिकली क्या होता है, अगर प्राइस हाई रेंज के अपर, जैसे अभी ये करंट रेंज है हमारी, ओके, सो अगर कल प्राइस इसके ऊपर रहता है या इसके ऊपर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड ऑफ द करंट मार्केट इज अपसाइड, या पर्टिकुलर वो दिन का ट्रेंड जो है, इंट्राडे का ट्रेंड है, दैट इज अपसाइड। करेक्ट, वेरी वेरी सिंपल। अगर मार्केट का प्राइस कल ये प्रीवियस लो से नीचे रहता है, प्रीवियस डे लो से नीचे रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। और अगर कल मार्केट प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के बीच में ही घूमता रहता है तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट ट्रेंड इज साइडवेज। बहुत ही ज्यादा क्लियर है आपको ये सब चीजें, ठीक है। बट इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं टू डिटरमाइन या प्री डिटरमाइन व्हाट कैन बी द अपकमिंग ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर डे, वीक या मंथ, बिकॉज हमें यही चीज तो डिकोड करनी है ना। मार्केट में जो हो रहा है वो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, बट जो हो चुका है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाउ थियरी। तो जो अभी आप देख रहे हैं, ये 3 जो आप लेवल देख रहे हैं ना, प्रीवियस वीक हाई, लो, क्लोज, ये प्रीवियस डे, प्रीवियस इंट्राडे सेशन का, आपका ये लेवल्स यूज होगा फॉर द अपकमिंग सेशन टू डिकोड वेयर विल द मार्केट गो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, क्योंकि इधर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, डेली पिवट टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। करेक्ट। सो आपको अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स deep diving of how can that particular trend be analyzed on these particular zones. बेसिक सा फॉर्मुलेशन है। अब ये देखिए, अब जैसे कि हमने बात किया, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेट्स से कि हम इधर से चालू करते हैं, आपने देखा होगा प्राइस इधर से ऊपर जाना शुरू कर दिया, प्रीवियस वीक हाई, अगेन प्रीवियस वीक हाई, ओके, इसको हम ब्लू कर देंगे, फॉर ब्लैक कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, इसको ब्लू कर देंगे, इन सबको ब्लू कर देते हैं। करेक्ट। सो सी, बेसिक सा अगर मैं डिकोड करना चाहूँ तो बेसिक सा डिकोड क्या हो रहा है कि प्राइस इज गोइंग ऑन ट्रैवलिंग एंड ब्रेकिंग प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे हाई, ठीक है। इस वजह से हम बोलेंगे कि मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में। बट जैसा कि मैंने कहा, प्रमाण, रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एविडेंस चाहिए। सो एविडेंस कौन देता है, सिर्फ हाई और लो तो आपको रेंज दे रहा है ना, जैसा कि हमने इधर देखा। स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, एविडेंस कौन दे रहा है, वो पर्टिकुलर रेंज की स्ट्रेंथ कौन बता रहा है, कौन कंट्रोल में है, कौन नहीं है, डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड क्या है, वो कौन बता रहा है, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। सो जब हम क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते हैं तो वो आपको सिंपल सा बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में। सो अगर अब आपको ये चीज समझ आई होगी तो काफी लोगों को क्लिक हो चुका होगा, और काफी लोगों को अब क्लिक हो जाएगा जब हम बात करेंगे ड्राइवर ऑफ डायरेक्शन, दैट इज चैप्टर 1 सबसेक्शन 4। इसमें जब हम बात करेंगे क्लोजिंग प्राइस की तो आपको अब समझ आ जाएगा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब चैप्टर 3 सब चैप्टर 4, उसको कंबाइन करके हम ट्रेंड और डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं। सो अगर आप अब ये चीज देखेंगे, सिमिलरली सीपीआर जोन्स की तरह ही है, बट सीपीआर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, सो हम इसको बोलेंगे 3 लाइन जोन। 3 लाइन जोन है हमारे पास, ओके। आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। इफ एक कंडीशन आपको बताता हूँ, नोट इट डाउन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसी के फॉर्मुलेशंस पे आगे जाके हम
पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर को भी डिराइव करेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स. ओके, विदाउट एनी इंडिकेटर्स. सो बेसिक्स ऑफ फॉर्मुलेशन है क्लोज प्राइस. अगर लेट्स से previous close price is, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, current close price, okay, is greater than previous close price, then trend is upside. बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है, राइट? ये काफी टाइम आपने मार्केट में सुना भी है एंड देखा भी है. सो बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल. बेसिक आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइस. सिमिलरली इसी पे बाकी दो फॉर्मुलेशंस भी लागू करेंगे. दैट इज योर इफ करंट close price is less than previous close price, then trend is obviously correct, downside. Okay, and तीसरा क्या होगा? if price is between, या फिर if price is staying in between range of previous day ट्रेडिंग सेशन, देन इट इज साइडवेज. तो अभी के लिए हम साइडवेज छोड़ देते हैं, बिकॉज साइडवेज का जो अभी डिकोडेशन होगा वो अभी फ्यू मिनट्स बाद हम देखते हैं. ठीक है, अभी के लिए आप ये दो चीजें या दो की रूल्स या थंब रूल्स याद रखिए, बिकॉज ये आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है. क्लोज प्राइस आपको स्ट्रेंथ बता रहा है. ठीक है, सो आपको स्ट्रेंथ के थ्रू ही मालूम पड़ेगा कि उसका ट्रेंड क्या है, बिकॉज अगर स्ट्रेंथ होगा तभी तो आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा ना, राइट? अभी जैसे कि लेट्स से आपको कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आप एक कार लेके जा रहे हैं. लेट्स से आप हाईवे से अपने होम टाउन से अपने नानी के घर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एस्टिमेटेड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे उधर पहुंचने के लिए? आप देखेंगे कि आपकी स्पीड क्या है, आप देखेंगे वो स्पीड पे आप कितना एवरेज इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहे हैं, बिकॉज आपकी कार फ्यूल से चल रही है. ठीक है, सो आप वो कैलकुलेट करके एक डिस्टेंस आपका एक बेस होगा, आप वो डिस्टेंस को अंदर उठा के फॉर्मुलेट करेंगे आपका एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ अराइवल, दैट इज ईटी. सिमिलरली इधर भी आप क्लोज प्राइस को यूज कर रहे हैं ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए. एंड कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है. जैसे आप इधर से शुरू कीजिए, इधर आपको दिख रहा है क्लोज प्राइस, जैसे कि ये करंट डे है, तो करंट डे का थंब रूल आपको क्या अप्लाई होता है दिख रहा है? करंट डे इज हायर देन प्रीवियस डे. ठीक है, ट्रेंड इज अपसाइड. करंट डे इज हायर देन प्रीवियस डे, ट्रेंड इज अपसाइड. करंट डे इज हायर देन प्रीवियस डे, अपसाइड, अपसाइड, अप, 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 अपसाइड, अपसाइड, अपसाइड. इंटरेस्टिंगली अब देखिए इधर से क्या हुआ? स्ट्रक्चरल चेंज हो गया. इन विच टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, डेली प्राइस टाइम फ्रेम में इधर से स्ट्रक्चर चेंज होता आपको दिख रहा है, और ये लाइव इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, हम कुछ बैकडेटेड डिस्कस नहीं कर रहे, लाइव डिस्कस कर रहे हैं. आपने देखा होगा निफ्टी इधर से एक गैप डाउन हुआ एंड गिरना शुरू, इंडिकेशन ऑलरेडी आपको मिल चुका था, राइट? सो अभी आप थंब रूल अगर देखें तो फॉलो होता रहेगा. ये देखिए किधर गया? लेस देन, करंट प्राइस इज लेस देन प्रीवियस क्लोज, डाउनसाइड, प्रीवियस क्लोज, डाउनसाइड. अभी अगर हम कल के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हम सिंपली अपना क्लोज प्राइस देखेंगे किधर है. क्लोज प्राइस किधर है? सिंपली टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, सो ये हो गया आपका अभी करंट प्राइस है. कल जब मार्केट खुलेगा और क्लोज होगा, ओके,
अगर वो ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट दैट इज 19,748 राउंड ऑफ कर देते 19,750 के ऊपर क्लोज होता है तो हम बोलेंगे मार्केट इज इन शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, या फिर अगर वो इसके नीचे ही क्लोज हो जाता है दैट इज 19,750 के नीचे क्लोज होता है देन ट्रेंड मीन्स डाउन साइड। सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। नो नीड टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी ड्रॉ व्रॉ करने की जरूरत नहीं। ओके, सिंपल सा आपके पास एक डिकोडेशन है बाय द ओजी रॉ मटेरियल और थ्रू द गॉड दैट इज भावदेव। भावदेव आपको मार्ग दिखा रहे हैं, उस पर चलने का काम आपका है। ठीक है, सो आप खुद ही देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटिफुली दिस पर्टिकुलर थिंग इज टर्निंग आउट टू बी। अब जबकि आपको ये समझ आ चुका है, हम फर्दर बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर ड्राइवर ऑफ डायरेक्शन सब चैप्टर की तरफ। आपको ट्रेंड तो समझ आ गया, आपको पता चल गया कि ट्रेंड अपसाइड कब होगा, डाउन साइड कब होगा। ठीक है, बट आपको याद होगा कि हमने एक कंपोनेंट छोड़ दिया है साइडवेज, राइट? तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इन द सब चैप्टर ड्राइवर ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन पता करने के लिए हमने ट्रेंड तो पता लगा लिया, स्ट्रेंथ पता लगा लिया, डायरेक्शन भी पता लगाएंगे अभी हम। बट इसमें इनकम्प्लीट क्या छूट रहा है? आप बोलेंगे ठीक है, हम बेसिकली बता तो रहे हैं कि ट्रेंड किधर है, बट क्या आपको करंट मार्केट में हेल्प कर रहा है ये? क्या आपको करंट मार्केट में ये चीज हेल्प कर रही है कुछ भी इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म? डेफिनेटली नो। व्हाई? बिकॉज ये आपको ईओडी पे काम आएगा ना। ईओडी पे हम बोल सकते हैं कि यस, कि जो मतलब जो भी हमने अभी दो थंब रूल डिफाइन किए बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, वो आपको बता रहे हैं कि करंट डे का जो क्लोज होगा उसके बेसिस पे ट्रेंड क्या होगा, ब्रॉडर ट्रेंड जो चल रहा है वो क्या होगा, वो चेंज हो रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है, वो आपको ये दो थंब रूल बता रहे हैं। बट व्हाट इफ वी हैव टू डिटरमाइन द सेम थिंग इन द करंट मार्केट आल्सो? सो अब उसके लिए हम आते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं HNL फॉर्मेशन, दैट इज रेंज फॉर्मेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मुलेशन ये होगा, आपका एक पॉइंट आता है इसमें मिड पॉइंट। ओके, तो हर एक रेंज का एक मिड पॉइंट होगा दैट इज 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। सो अभी एक और थंब रूल हम डिफाइन करेंगे थ्रू आवर क्लोजिंग प्राइस, बिकॉज अब आपका क्लोजिंग प्राइस बनाएगा एक पर्टिकुलर जोन फॉर अ करंट ट्रेडिंग डे और फॉर नोइंग व्हाट आर द रिवर्सल पॉइंट्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस एवरीथिंग। आप लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, इधर सपोर्ट हुआ इधर रेजिस्टेंस हुआ, उसको अब हम एक अलग नजरिए से देखते हैं, काफी सिंप्लीफाइड नजरिए से, और एक ऑर्गेनिक एंड प्रूवन सोर्स ऑफ डेटा से, दैट इज अ रॉ मटेरियल प्राइस। ओके, तो लेट्स डाइव इट डाउन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, आई एम जस्ट क्लियरिंग all these things off. So अब let us move to this particular freeze frame। ठीक है, हम इतने से एरिया में अभी वर्क करना शुरू करते हैं पहले, एंड ऑटोमेटिकली आप सिमिलरली और एरियाज में भी उसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। सो अब डायरेक्शन बताने के लिए या स्ट्रेंथ का प्रमाण देने के लिए हमें कुछ तो यूज करना होगा ना। मार्केट में कुछ एक बाधा होगी, ऑब्स्ट्रिकल्स होंगे, या फिर गिरते मार्केट में एक सपोर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। चढ़ते मार्केट में एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि बुल्स का भी बुल्स अगर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे तो उनका भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे आके उनका पैसा खत्म हो गया होगा, दैट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, उधर से बेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। बेयर्स भी तब तक मार्केट को गिराएंगे जब तक उनके पास एक शॉर्ट क्रंच की सिचुएशन नहीं आ जाती। शॉर्ट क्रंच मतलब बुल्स वापस मार्केट में आके उनको शॉर्ट स्क्वीज नहीं दे देते। तो बेसिकली ऐसे सिनेरियोस को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड वाइस वर्सा रेजिस्टेंस। बट इसको लॉजिकली अगर हम देखना चाहें, अगर हम इसको बोलना चाहें कि हमें कुछ भी मार्केट मतलब चार्ट्स को नहीं देखना है या चार्ट्स को बिना देखे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है थ्रू प्राइस ओनली, इज दैट पॉसिबल? ऑब्वियसली यस, बिकॉज वी हैव
Bhavdev giving us the direction for the same. Okay, so let's see how we can do that. अभी जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा कि हमने ट्रेंड डिफाइन किया थ्रू दीज 3 लाइन जोन्स एच एल एंड सी, तो अभी हम फॉर्म करेंगे एच एल सी जोन्स, ओके, या एच सी या सी एल जोन. सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हम मार्केट या प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो इधर भी अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्मल से अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए कोई भी पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम का, जैसे इधर हम डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा डेली पे बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? आपका रेंज का अपसाइड या फिर रेंज का डाउन साइड. करेक्ट, सिंपल सी बात हो गई है, सिंपल सा फॉर्मुलेशन हो गया ये. बट अगर आपको वही चीज का डिमांड सप्लाई जोन चाहिए, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन में ये भी देखा होगा, डिमांड सप्लाई जोन आपने देखा होगा फॉर्मुलेट होते हुए, पब्लिक इधर जाके इधर डिमांड बना रही है, उधर सप्लाई बना रही है. ओके, दैट इज फाइन. बट प्राइस के थ्रू हम कैसे सिंप्लीफाई करके उसको जोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑल्सो फॉर्म अ जोन. लेट्स से जैसे कि हमने सिंपल सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया डिपेंडिंग अपॉन प्राइस. तो चलिए हम ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से ही शुरू कर देते हैं. तो मेरा support resistance for this particular day, that is for this particular day, that is 18th of September के लिए मेरा support और resistance ready है. ठीक है, फिर अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो इधर एक resistance आया और इधर support आया. ओके, आपको दिख रहा है? मैं सिंपल हाई एंड लो मार्क कर रहा हूं ऑफ गिवन ट्रेडिंग डेज 18th का एंड 19th का, 18th का एंड देन 20 का. सो इधर आपको एक चीज दिख रही होगी, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स आर फॉर्मिंग और मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आर फॉर्मिंग अ जोन टाइप ऑफ थिंग, एंड मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स नियर टू ईच अदर आर फॉर्मिंग सपोर्ट जोन टाइप ऑफ थिंग्स. तो इससे हम एक हायरार्की देख सकते हैं कि प्राइस लेवल्स से हमें मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, और उसके बाद when multiple support or resistance levels are near to each other, उससे हमें मिलता है support zones and resistance zones, जिसको हम supply and demand भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसी सेम एनोटेशन पे हम एक और थंब रूलर डिफाइन करेंगे, दैट इज योर, देखिए मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपको आगे के लिए भी रेफरेंस रहे. सो योर हाई प्राइस equals to resistance, ठीक है, your low price equals to support, resistance level, support level. जोन नहीं है, याद रखिएगा, जोन और लेवल में फर्क करना सीखना पड़ेगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. काफी बेसिक्स है जो आपको आगे जाके काम आएंगे. ठीक है, देन कम्स जोन, व्हेन मल्टीपल 2 or more high 2 or more resistance levels near to each other equals to a resistance zone, and vice versa for support zone. ठीक है, तो उसको भी मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ. सो 2 or more support levels near to each other is equal to a support zone. Please please make a note of this in your notepads or copies जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी. ओके, ये आपके थंब रूल्स हो गए फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन. ये थंब रूल होंगे आपके, या ये आपका बेसिक प्राइस हायरार्की होगा टू फाइंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ कि आपके लेवल्स क्या होते हैं, जोन क्या होता है, क्योंकि ये चीज क्लियर होना काफी जरूरी है, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा ये. ओके, सो
अगर आपको ये चीज अभी तक समझ आ गई है, देन लेट्स प्रोसीड टू फॉर्म द जोन्स नाउ। तो अब इधर आप मुझे बोल सकते हैं कि हमने ये तो थंब रूल तो डिफाइन कर लिया कि रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस जोन बनता है और मल्टीपल सपोर्ट लेवल से सपोर्ट जोन बनता है, करेक्ट। बट उसको हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए भी क्या एक पर्टिकुलर प्रमाण होना चाहिए। सो उसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट के साथ, क्योंकि रेंज है, आपका रेंज कुछ भी हो सकता है, 0 to 100 हो सकता है, 0 to 50 हो सकता है, बट उसका एक पर्टिकुलर जोन तभी बनेगा ना जब उसका रेंज में आके एक क्लोजिंग होगा, रेंज में आके एक रुकावट का पॉइंट होगा, कहीं तो आके वो रुकेगा ना। अगर कोई, लेट्स से इफ अ पर्टिकुलर थिंग इज रनिंग इन बिटवीन 0 to 10, ठीक है, तो कभी ना कभी तो आके वो रुकेगा, जहां पे रुका वो क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब जहां पे वो रुका क्लोजिंग प्राइस आपका फॉर्म हो गया, सो नाउ वी कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजिंग प्राइस टू द एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ द रेंज। सिंपल सा मतलब है, लॉजिकली देखिए, अगर क्लोज प्राइस इज नियर टू हाई, ओके, देन उसका मतलब क्या हुआ, वो एक रेजिस्टेंस जोन था फॉर प्रीवियस डे, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। नहीं समझ आया? ऑब्वियसली आई एक्सपेक्टेड दैट, बट अब इसके लिए सिंपल सा मैं आपको एक थर्ड सेट ऑफ थंब रूल डिफाइन कर देता हूं, जिसको हम एक डेरिवेटिव बोलेंगे या फिर एक डेरिवेशन इक्वेशन बोलेंगे ऑफ आर स्टैंडर्ड थंब रूल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जोन को हम बोल सकते हैं HC जोन, दैट इज हाई एंड क्लोज, हाई क्लोज जोन। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में। एंड सिमिलरली सपोर्ट जोन को आप बोल सकते हैं, सपोर्ट जोन को आप बोल सकते हैं व्हाट, करेक्ट, लो एंड क्लोज जोन, या फिर सिमिलरली इसको एब्रिविएशन में बताना चाहें, सो HC एंड दिस कम्स आउट टू बी LC, राइट। हमने क्या इसमें कुछ भी अपना बायस डाला या कुछ भी अपना आप बोल सकते हैं लेट्स से कुछ भी अपने साइड से कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें, कुछ भी नहीं, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। हमने किधर से चार्ट को देखना शुरू किया था, विदाउट एनी इंडिकेटर्स, विदाउट एनी प्राइस लेवल्स, ठीक है। बट आपने देखा कैसे आपको HLC ने ट्रेंड डिकोड कर दिया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए, रेजिस्टेंस जोन बता दिए, सपोर्ट जोन बता दिए, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ भी बता दी, ट्रेंड का डायरेक्शन भी बता दिया, राइट। इतनी सारी चीजें आपने प्रोग्रेशन में देख ली बाय जस्ट वन कंपोनेंट प्राइस। तो अभी तक आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि मार्केट में कोई भी पार्टिसिपेंट हो, FII, DII, प्रॉप डेस्क या फिर रिटेलर, सबके पास एक ही रॉ मटेरियल है, दैट इज प्राइस, और उसको इसी तरीके से फॉर्मुलेट करके या फिर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है इन फॉर्म ऑफ डेटा रीडिंग, इन फॉर्म ऑफ OI data, volumes, everything is determined by this particular single raw material price. तो थिंक इन दैट टर्म्स ऑफ नोटेशंस। आप भी उतने ही स्ट्रांग हो जितने FII स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। जहां पे हम डिफरेंशिएट कर जाते हैं एज अ रिटेलर एंड नॉट एज एन FII इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बेस। वो विद टाइम इट कीप्स ऑन स्विचिंग साइड, कभी FII के पास आपका 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है, तो कभी आपका 100 रुपये FII के पास चला जाएगा, सॉरी, कभी आपका 100 रुपये FII के पास चला जाएगा, तो कभी FII का 1000 रुपये 100 अलग रिटेलर्स के पास आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन चर्निंग आउट। ये चलता रहता है प्रोसेस, ये एक लूप में चलता रहता है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आप मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन देखते रहते हैं, और ये प्राइस फ्लक्चुएशन होने के कारण आपको एक सूडो इकोनॉमी मिलती है, दैट इज योर स्टॉक मार्केट्स, which is a reflection of your real economy of a particular nation. काफी क्लियर हो गया आपको, काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। अभी हमने शुरू भी नहीं किया है
to deep dive into all our pivot and CPR concept. मैं आपको काफी बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको एक नींव खड़ी हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप कहीं पे भी रुके ना to form resistance zone, resistance level, support level, and then determining trend, direction, सब आपको एक ही चीज से मालूम पड़ जाता है. It's just that you need to process that particular raw material into a planned, organized and logical product, जो कि हमने अभी आपको करके बताया है. So let's moving forward sorry. अब हम देखते हैं, जब हमने डिफाइन करी है HC जोन एंड LC जोन, तो अभी हम जोन्स बनाना शुरू कर देते हैं. आपको लेवल्स तो दिख गए थे, अब हम जोन्स बनाना शुरू करते हैं. सो लेट्स से हम नीचे से शुरू करेंगे ये, या फिर हम इधर देखते हैं, इधर हमारा कोई जोन था जो प्रोटेक्ट हो रहा था, तो इधर से शुरू करते हैं. ये एक जोन है, ये क्या हो गया आपका HC जोन, बिकॉज H एंड C को कंबाइन किया हमने. ओके ये क्या हो गया आपका LC जोन. क्यों LC जोन होगा? मल्टीपल, थंब रूल याद है ना, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स नियर टू ईच अदर फॉर्म अ सपोर्ट जोन, एज सिंपल एज दैट. ओके सिमिलरली इधर आपका क्या होगा, ये डे का, सॉरी ये डे का था, ठीक है, ये डे में क्या हो रहा है, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस जोन फॉर्मिंग आउट. ओके और इधर क्या हो रहा है, एक सपोर्ट जोन था, ये देखिए, करेक्ट. अब आपको कुछ दिख रहा है इधर होता हुआ, ये देखिए, ये आपके प्राइस जोन्स आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइस जोन्स है, नथिंग एल्स. इसके नीचे भी अब मार्केट किधर तक आ सकता है आपको दिख रहा होगा. इफ यू वांट टू फॉर्म, यू कैन फॉर्म रेजिस्टेंस जोन हियर, जो कि सपोर्ट बन के काम करेंगे, ये देखिए, ठीक है, नियरेस्ट जोन, नियरेस्ट जोन. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी जोन्स पे काम करना है, नो, दिस इज जस्ट अ बेसिक. ये मैं आपको खाली बेसिक्स बता रहा हूँ. अभी इसमें आगे भी फिल्ट्रेशन आएगा टू डिटरमाइन व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग जोन्स, वीक जोन्स, जो आपने देखा होगा ना मार्केट में. सिमिलरली प्राइस भी आपको वैसा बताता है, वो हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके बट आई होप यू गॉट अ बेसिक सेंस कि आप रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस जोन कैसे बना सकते हैं. अब आप बोलेंगे कि हमने ये जोन्स तो बना दिए, बट हाउ टू डिटरमाइन कौन सा जोन, मेरा मतलब है कि हाउ टू डिटरमाइन विच जोन इज meant to be a resistance zone, which zone is meant to be a support zone. बिकॉज क्लोजिंग प्राइस तो आपने बता दिया कि अगर लो के आजू बाजू हो तो सपोर्ट जोन हो, हाई के आजू बाजू हो तो रेजिस्टेंस जोन हो. बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस? सिंपल एज दैट. सो उसको हम डिकोड करेंगे व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, you can say part of this particular chapter 1. ठीक है, उसको हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हाउ कैन यू यूज these particular closing price to determine weak and strong resistance zone and support zone, or resistance level and support level. Am I clear? क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के साथ, या ये पर्टिकुलर 3 लेवल जोन के साथ CPR का जन्म कैसे होता है. These are, let's say, HLC, और let's say HL को एक range and strength are parents of CPR. Range कौन हो गया? H and L, that is these particular two. ये हो गए आपके कौन? रेंज, ठीक है, और ये कौन हो गया आपका? क्लोज, दैट इज क्लोजिंग प्राइस इज गिविंग यू स्ट्रेंथ. थंब रूल याद है ना? सो दीज टू बेसिक फैक्टर्स आर पेरेंट्स ऑफ CPR. ये आपको देते हैं CPR, और CPR जब फॉर्मुलेट होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, वो फर्दर
CPR further gives birth to pivot points in terms of Camarilla, Fibo, traditional, classic, ये सब. ओके जिसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर चैप्टर 1 एंड आपको कुछ नया सीखने मिला होगा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ओके काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, काफ़ी बेसिक नींव डाली आज हमने, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस द फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हैं ग्रास्पिंग एबिलिटी, क्योंकि हर सबका अपना अपना अब्जॉर्ब करने का एक कैपेसिटी होता है. तो उसके लिए सबको एक सेम पेज पे लाना होगा ताकि आप बार बार ये चीज़ रिवाइंड करके देख सकें, नोट्स ले सकें एंड फ्रेश माइंड के साथ दूसरे चैप्टर 1 के पार्ट 2 में आ सकें. एम आई राइट? ओके. और एम आई क्लियर? परफेक्ट. सो नाउ कम्स chapter 1 का subsection 5 navigation of price, which basically was this particular thing, that is HL range and closing, that is strength. इसमें हम ऐड करेंगे ओपन. नेविगेशन ऑफ प्राइस में आता है ओपन प्राइस, बिकॉज ये अकेला बच गया ना, ये अकेला बच गया टू जस्ट टेल यू वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट. ठीक है, तो ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे पार्ट 2 में ऑफ चैप्टर 1. ऑन दैट नोट let's wrap up this particular chapter of this particular Pivot Minorities Bootcamp. So I hope it was useful, it was meaningful, it was a good base session for everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ share, like and subscribe to this particular channel. Also share this video with your fellow traders, fellow pivsters, so that they get to know about this particular boot camp and उनको भी एक advantage मिल सके एक community से जुड़ने का, and we get to become a stronger community as a whole when we work on the same page. So on that motive and with that mission and vision on mind, I hand over this particular boot camp chapter 1, the origin series, in your hands now, and I hope you will nurture them well. आप इसका ख्याल रखेंगे and आप इसको एक bigger platform provide करेंगे. So on that note, that was the closure for chapter 1 part A. Chapter 1 part 2 will be released when we get at least 250 likes on this particular video, because हमें अब YouTube algos को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट सेट करने होंगे. इट वॉज नेवर द केस अर्लियर, बट नाउ हमको एक पर्टिकुलर यूट्यूब एल्गो पैटर्न फॉलो करना होगा ताकि हम एक बिगर कम्युनिटी को टैप इन कर पाए. राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दैट्स ऑल. Thank you very much for attending this particular chapter 1 part 1. Part 2 coming soon. Bye bye. Thank you all.